नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा है महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा का। मुद्दा है मराठी भाषा का। महाराष्ट्र में, मुंबई में जितने भी शहर है वहाँ पर अगर आपको टैक्सी चलाना है, ऑटो चलाना है, ओला चलाना है, उबर चलाना है तो आपको हिंदी में अगर बात करेंगे तो आपका परमिट रद्द हो जाएगा, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। आपको मराठी ही बोलना है। अगर मराठी में बोलेंगे तो ही आप आगे यहाँ पर रिक्शा टैक्सी चला सकते हैं। ये फरमान जारी किया है परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने। अब सवाल ये उठता है कि प्रताप सरनाईक जी अचानक ऐसे उनके ऊपर क्या हो गया कि उन्होंने जो है ये फरमान जारी कर दिया। उनका कहना है कि 2021 में जब परमिट बांटी गई थी, जब उसमें जीआर में जो है लिखा हुआ था कि अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आपको जो है परमिट और लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिसको परमिट और लाइसेंस मिल गया है उनको तो मराठी बहुत से लोगों को नहीं है जो परप्रांति लिए हुए हैं, उनका भी परमिट और लाइसेंस रद्द होगा। तो उस समय क्यों एग्जाम नहीं लिया गया? उस समय क्यों नहीं कहा, उन्हें बताया गया कि आपको मराठी में ही बोलना है, अगर मराठी नहीं आता तो आप सीख लीजिए। क्योंकि 2021 और अभी 2026 5 साल का समय था, 5 साल में तो मराठी सीख सकते थे। लेकिन ये मामला आखिर में अब क्यों आया है और ये मामला काफी तूल पकड़ लिया है। अब सवाल ये भी उठता है कि प्रताप सरनाईक जी परिवहन मंत्री हैं, बीजेपी के साथ सरकार में हैं, प्रताप सरनाईक जी शिवसेना से जुड़े हुए हैं। अभी तक तो ये मुद्दा हिंदी मराठी का जो मुद्दा था मनसे के पास था, राज ठाकरे जी के पास था। राज ठाकरे जी जब शिवसेना से अलग हुए 2006 में तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और काफ़ी स्ट्रांगली उठाया और उन्हें सफलता भी मिली। उन्हें विधानसभा में 13 सीट भी मिली, नासिक की महानगर पालिका की सत्ता मिली, ठाणे में भी 7 सीट मिली थी नगर पालिका की, मुंबई में काफ़ी सीटें मिली थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से जब वो अग्रेसिव बनते गए तो राज ठाकरे जीरो हो गए हैं। आज राज ठाकरे के पास सब कुछ है लेकिन आज उनके पास सत्ता नहीं है। लेकिन राज ठाकरे के लोग आज भी कहते हैं हम भली सत्ता में न रहे लेकिन सिक्का हमारी चलती है, हम जो चाहते हैं महाराष्ट्र में कर लेते हैं। और मराठी और हिंदी का जो मुद्दा है ये हम इसमें हम जो है कामयाब भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रताप सरनाईक जी मराठी का मुद्दा उठाकर सरकार को क्या मुसीबत में डाल रहे हैं या सरकार प्रताप सरनाईक को मुसीबत में डाल रही है? हर कोई यही पूछ रहा है। कल जिस तरह से मीरा भाईंदर में हंगामा हुआ, गुणरत्न सदावर्ते जो हाईकोर्ट के वकील है अकेले मैदान में है ऑटो रिक्शा के खिलाफ, क्योंकि 4 तारीख को ऑटो रिक्शा और टैक्सी वाले 15 लाख रिक्शा स्ट्राइक पे जा रही है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य में 15 लाख रिक्शा हैं पर प्रांतियों के? क्योंकि अगर पर प्रांतीय रिक्शा के जोड़ेंगे 15 लाख नहीं है तो इसका मतलब मराठी भाषी लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं स्ट्राइक में। यानी कि मराठी भाषा के विरोध में मराठी भाषी ऑटो चालक भी, टैक्सी चालक भी हैं मैदान में। समझने वाली बात है इसमें, क्योंकि ऑटो रिक्शा और टैक्सी का यूनियंस होता है और ये यूनियन में ये तय नहीं होता कि आपको मराठी आती है तो ही आप स्ट्राइक में शामिल नहीं होंगे। यूनियन का फरमान रहता है कि आपको स्ट्राइक में उतरना है तो उतरना है, अगर आप उनका बात नहीं मानेंगे तो आपको यूनियन से बाहर कर दिया जाएगा। तो सवाल यहाँ भी ये भी उठता है कि यूनियन के जितने भी अध्यक्ष हैं सब मराठी भाषी हैं, तो प्रताप सरनाईक के विरोध में 15 लाख रिक्शा क्यों स्ट्राइक पे जा रही है 4 मई से? ये भी प्रताप जी को सोचने वाली बात है। प्रताप जी ने सीधा सीधा कह दिया है कि आपको मराठी नहीं आती है तो आपको मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है, मुंबई में ऑटो टैक्सी चलाने का अधिकार नहीं है, ओला उबर चलाने का अधिकार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी जो सरकार में है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, अभी तक कोई खास इस पे स्टेटमेंट नहीं दिया है उन्होंने। क्या वो चाहते हैं कि प्रताप सरनाईक जी इस तरह अपने बातों पर अड़िग रहें और उनको नुकसान हो? जी हाँ, बिल्कुल राजनीति यही कह रही है कि प्रताप सरनाईक का जिस तरह से हालत हुई महानगर पालिका चुनाव में मीरा भाईंदर में दिखा है तो वहाँ पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने थी और नरेंद्र मेहता जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने प्रेस्टिज पे ले लिया था कि हम प्रताप सरनाईक को यहाँ से भगा के रहेंगे और वो कामयाब भी हो गए। 92 सीट्स में से मीरा भाईंदर में 80 सीट बीजेपी की आ गई और प्रताप सरनाईक जी की जो शिवसेना थी उन्हें मात्र 3 सीट मिली है, 12 सीट तो कांग्रेस को मिली है। तो इसमें ये चुनाव के बाद ही ये फरमान जारी हुआ है कि अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आप रिक्शा नहीं चला सकते। तो मीरा भाईंदर हो, थाना हो, ऐसे जगहों पर ज्यादा करके पर प्रांतीय लोग ही रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ओला उबर चलाते हैं। तो क्या प्रताप सरनाईक जी महानगर पालिका चुनाव का ये बदला ले रहे हैं? क्यों विधानसभा चुनाव के समय नहीं कहा उन्होंने कि अगर आप मराठी नहीं आती आपको तो हमको वोट मत दीजिए? ये भी लोग पूछ रहे हैं। वोट तो लिया आपने पर प्रांतियों का,
उस समय तो नहीं पूछा कि आपको हिंदी आती है कि मराठी आती है। अरे मुंबई सबकी है, हर प्रांत के लोग यहाँ पर रहते हैं और रोजी रोटी के लिए आते हैं। जब उनको कुछ नहीं मिलता है, या तो रिक्शे में लग जाते हैं, या टैक्सी में लग जाते हैं, या ओला उबर में लग जाते हैं। अभी तो रैपिडो भी आई है। तो उस समय हम तो कह रहे हैं कि जितने भी उत्तर भारतीय या पर बाहर से स्टेट से जो ट्रेनें आती हैं, वहाँ पर आपके लोग लगा दीजिए और बोलिए कि आपको मराठी आती है तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर उतरिए, नहीं तो वापस जाइए। हो सकता है ये भी समय कभी आ जाए, क्योंकि मराठी मुद्दे को लेकर आज राज ठाकरे जी की जो हालत हुई है, क्या प्रताप सरनाईक को इसका असर नहीं पड़ेगा? प्रताप सरनाईक जी सोच रहे हैं कि 2029 तक तो चुनाव है ही नहीं राज्य में, तब तक मामला ठंडा पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। वो कह रहे हैं, कल उनका स्टेटमेंट आया था प्रताप जी का, कि हम सख्ती तो कर रहे हैं कि आपको अगर मराठी नहीं आती है तो आपको परमिट और लाइसेंस नहीं मिलेगा, लेकिन आप सीखिए। सीधी सी बात है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एरिया का आपको संस्कृति तो सीखनी ही चाहिए, मराठी सीखनी चाहिए। लेकिन अचानक प्रताप जी को महानगर पालिका चुनाव के हार के बाद ये फरमान क्यों जारी करना पड़ा कि अगर आपको हिंदी मराठी नहीं आती है? और उन्होंने शुरुआत ये भी कहा, मीरा भाईंदर से शुरुआत की है उन्होंने, कि मीरा भाईंदर में अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आपके लाइसेंस और ये परमिट रद्द हो जाएंगे। नरेंद्र मेहता जी ने आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि परमिट और लाइसेंस जिस तरह से चना कुरमुरा की तरफ बांटे गए हैं, उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या वो भी आके यहाँ पर ऑटो रिक्शा और परमिट चला रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? मराठी नहीं बोलने वालों की गलती है। मराठी इसमें गलती तो आपके ऑफिसरों की है, वो तो अच्छी तरह मराठी में बोलते हैं। आपने तो पैसे लेके सबको परमिट बांट दिए, लाइसेंस बांट दिए। अब तो उसका परिणाम तो यही होगा ना कि बांग्लादेशी तो हर जगह हर गली में भरे हुए हैं। लेबर क्लास में तो वही है। वो ऑटो रिक्शा से अगर 20-30 हज़ार रुपये महीने कमा लेंगे तो उनके लिए तो बहुत बड़ी लॉटरी है ये। और ये खाली मीरा भाईंदर की बात नहीं है, थाना ले लीजिए, नवी मुंबई ले लीजिए, नासिक ले लीजिए, पूना ले लीजिए, क्या वहाँ ऑटो नहीं है? क्या वहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं होंगे? तो आप उनको पकड़िए ना, जो अवैध रूप से यहाँ पर रहते हैं, जो लाइसेंस उनको देते हैं, जो उनको आधार कार्ड मुहैया कराते हैं, पैन कार्ड मुहैया कराते हैं, उनको पकड़िए आप ऐसे ही खाली बोल देंगे कि मराठी नहीं आते तो मुंबई में नहीं रह सकते, ऑटो नहीं चला सकते, टैक्सी नहीं चला सकते, इसका असर क्या होगा? अब आते हैं बीजेपी की तरफ। क्या बीजेपी क्या देख रही है इस मुद्दे को? क्योंकि अभी तक बीजेपी के मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। संजय निरुपम ने आवाज उठाया, जो शिवसेना से ही है, वो तो उठाएंगे क्योंकि वो पर प्रांतियों को मसीहा माने जाते हैं। आज वो शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं उत्तर भारतीय के। उन्होंने कहा है कि ये बात गलत है कि ये मराठी नहीं आती तो आपको मुंबई से भगा दिया जाएगा या मुंबई में ऑटो चलाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी चाहती है कि प्रताप सरनाईक जी का शिवसेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं, शिंदे साहब ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। वो चाहती है बीजेपी की शिवसेना इसी तरह राज ठाकरे की हालत कैसी हो जाए, यानी कि प्रताप सरनाईक को कहीं ना कहीं मोहरा बना के बीजेपी चाह रही है कि शिवसेना का ये जो असली इमेज है बाहर आए, जिस तरह से राज ठाकरे जी का हुआ है। यानी कि आने वाले चुनाव में शिवसेना माइनस हो जाए, शिंदे साहब की वाट लग जाए। तो शिंदे साहब क्यों नहीं समझ रहे? बीजेपी जो गेम खेल रही है वो शिंदे साहब क्यों नहीं समझ रहे? चर्चा तो ये भी है कि प्रताप सरनाईक जी परिवहन मंत्री है, उन्होंने फरमान जारी कर दिया, नुकसान जो करना है कर दिया, और वो आने वाले दिन में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो बाद में कहेंगे कि हमको भाई ये जमा नहीं यहाँ पर, और आने वाले में दिन में कुछ भी हो सकता है। एक नाथ शिंदे के जिस दिन भी कोर्ट से कुछ निर्णय अगर अपोजिट आया तो प्रताप सरनाईक जी सबसे पहले बीजेपी में शामिल होने वाले होंगे, ये बात तय है। तो क्या शिवसेना को इस तरह के जो फरमान जारी करके राज ठाकरे ऐसी हालत बीजेपी करना चाहती है? इसका रिजल्ट तो यही लग रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मराठी तो आनी चाहिए, मराठी सीखनी चाहिए। हम भी मराठी सीखते हैं, हमने भी यहाँ पढ़ाई की है, मराठी हमारे साथ एक सब्जेक्ट था। हम जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो मराठी में बोलते हैं, जो मराठी व्यक्ति कोई दिखता है तो हमसे मराठी में बात करते हैं। मराठी में बात करना चाहिए। अगर हम सालों से यहाँ रह रहे हैं तो मराठी हमें बोलना चाहिए। अगर हम कहीं भी जाएंगे वहाँ का भाषा कुछ तो सीखेंगे, हाँ ना बोलना तो सीखेंगे, ये तो सही बात है, होना चाहिए। लेकिन सख्ती इस पर सरकार अगर लाद दे ये तो गलत बात है, क्योंकि मुंबई सबकी है, मुंबई आमची भी है, सबकी भी है। सबको यहाँ पर रोजी रोटी कमाने का अधिकार है।
तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स लिखिए क्या लगता है, क्या हो सकता है इस पर। क्या 1 तारीख से जो फरमान जारी किया गया है वो लागू हो जाएगा? क्या 4 तारीख से 15 लाख टैक्सी रिक्शा जो हड़ताल पे जा रहे हैं वो सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रताप सरनाईक जी का कल 25 अप्रैल यानी उनका जन्मदिन है, हम उन्हें बधाई भी देते हैं और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जरूर जो है परप्रांतीयों में जो मराठी थोपा जा रहा है उसके बारे में फिर से एक बार जरूर सोचिए। जय हिंद।